तिलका मांझी विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को लेकर विद्वानों का लगा जमघट। नमस्कार, आप देख रहे हैं एन न्यूज़ लाइव और मैं हूं गौरव कुमार। भागलपुर तिलका मांझी विश्वविद्यालय के पीजी मनोविज्ञान विभाग में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जहां नेपाल, बांग्लादेश सहित देश भर के बड़े शिक्षण संस्थान के विद्वानों ने हिस्सा लिया। वहीं लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के विविध आयामों के विषय पर विदित लोगों ने चर्चा किया। आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के मुख्य संरक्षक तिलका मांझी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल, प्रति कुलपति सह संरक्षक प्रोफेसर रमेश कुमार सहित कुल सचिव द्वारा आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विधिवत रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जहां देश भर के विद्वानों के साथ साथ विश्वविद्यालय के सभी विषयों और संकायों के छात्र छात्राओं, शोधार्थी एवं विश्वविद्यालय के शिक्षक विद्वान लोग मौजूद थे। वहीं बांग्लादेश स्थित वीरेंद्र विश्वविद्यालय राजशाही से डॉक्टर रौनक आरा प्रवीण ने कहा कि समाज में महिला के परिवेश को बदलने की आवश्यकता है। वहीं महिला को सामाजिक परिवेश में यदि बदलाव चाहते हैं तो चाबी को तोड़ना होगा, लेकिन लोग ताला को तोड़ने में लगे हैं, जबकि पितृसत्तात्मक समाज के कारण भी महिलाओं को सशक्तिकरण में रुकावटें आई है। महिलाओं को अपने हक व अधिकार के लिए खुद संघर्ष की लड़ाई लड़ना होगा, तब कहीं जाकर आगे उनको है। अगर उसका सम्मान तो हम लोग पीछे नहीं रह जाएंगे, हम लोग साथ साथ मिलकर सोसाइटी को डेवलप कर सकेंगे। ये नहीं है कि किसी का सम्मान दो तो अपना सम्मान अनिष्ट और विनष्ट हो जाती है, ऐसा नहीं है। हम लोगों को वुमेन को देयर वर्क फील्ड में भी एक्सेस देना चाहिए। अगर वो अपना वर्क कर सके, अगर अपनी पढ़ाई करके इनकम कर सकते हैं तो वो अपना फैमिली को भी उठा ले जाएंगे। And as a family is a single or smallest institute of the society भी आगे बढ़ सकेगी। एंड इसीलिए तो वो विधवा विवाह रोध किया गया था, इसीलिए तो सतीदाह प्रथा विधवा विवाह प्रचलन किया गया था, इसीलिए तो सतीदाह प्रथा रोध करा गया था। इसीलिए तो ही नारी जागरण वाली हमारे देश में जो बेगम रोकेया था, उन्होंने आंदोलन की कि नारी को अगर अपनी स्वाधीनता को अर्जन करना चाहिए तो उनको शिक्षित होना चाहिए। शिक्षा से ही अपना सोसाइटी को डेवलप हम कर सकते हैं। एंड वो जो हमारा कविगुरु रविंद्रनाथ ठाकुर है, उन्होंने बोला था कि भेंगे मोर घरेर चाबी निये जाबी की हमारे। इसका मीनिंग है कि हम लोग अवध है अपने घर में, हमारी फैमिली को लेके, हमारी घर वाली काम को लेके, उन्होंने ताला को नहीं तोड़ने कहा, उन्होंने कहा कि चाबी को तोड़ो। अगर लड़कियां अपने आंचल में चाबी लेके घूमे तो वो कहाँ काम कर पाएगी। वो चाबी को पहले तोड़ना है, वो चाबी को छोड़ना है अपने आंचल से, तब तो वो आगे बढ़ सकेंगे। और जब वो इनकम कर सकेंगे, वो खुद पर नहीं वो इनकम खर्च करेंगे, वो अपना परिवार को लेके ही अच्छा। मैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह ठाकुर। तो इस कॉन्फ्रेंस में महिलाओं का जो मानसिक स्वास्थ्य का इश्यू है, उस मानसिक स्वास्थ्य का इश्यू को हम लोगों ने हमारी सोसाइटी में, स्पेशली सार्क कंट्री में जो है जिस तरह से देखा जाना चाहिए उस तरह से प्रायोरिटी में नहीं रखा जाता है, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य का जोखिम जो है पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को ज़्यादा होता है। और हमारे साउथ एशिया में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जो साक्षरता का अभाव है और मानसिक स्वास्थ्य प्रति की जो लांछना और विभेद का जो स्थिति है, उसकी वजह से लोग खुल के इसके बारे में बात करना नहीं चाहते हैं। तो और दूसरी चीज़ जो है, महिलाओं को दूसरी दर्जा की श्रेणी में रखा जाता है, खास करके उनके पास क्षमता होते हुए भी कभी कभी हम जितना पारिश्रमिक मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, घर से बाहर का काम करने के लिए उतनी इजाज़त नहीं होती है। तो इसकी वजह से कभी कभी महिलाओं का आत्मसम्मान जो है कम हो जाता है, न्यून हो जाता है। उसके चक्कर में कभी कभी आत्महत्या का जोखिम भी महिलाओं में बढ़ा हुआ है। और हमारे संस्कृति में कहीं ना कहीं जो सेक्सुअल जेंडर बेस्ड वायलेंस का इश्यू है वो बढ़ते क्रम में है। और जिस तरह से सामाजिक परिवेश हैं, उन सबके चलते कहीं न कहीं मानसिक स्वास्थ्य का जोखिम महिलाओं में हमारे इस
इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी बढ़ा हुआ है। तो इसको कम करने के लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि जैसे हमें मानसिक स्वास्थ्य साक्षरता जैसे अभियान चलाने पड़ेंगे, जहाँ पर हम जिस तरह से शारीरिक स्वास्थ्य है उसी तरह से मानसिक स्वास्थ्य भी इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हम लोगों को जानकारी करा सकें, जागरूक करा सकें। उसके माध्यम से हम आत्महत्या और मानसिक स्वास्थ्य का जोखिम को न्यूनीकरण कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो है, अपनी मन की बात खुल के करने के लिए इक्वलिटी देनी चाहिए महिलाओं को भी, तो उससे जो है मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्धन में सहयोग मिलेगा और सेल्फ केयर में ध्यान देना पड़ेगा। इतनी चीज़ें करेंगे तो सहयोग मिल सकता है। M News Live